Hey guys, hi, once again welcome back to the session. This is your master DJ Harsh Priyam and I'm live in front of all of you. तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों और कैसी चल रही है जिंदगी? हाई टू एवरीवन, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हो? सारे बढ़िया? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. आफ्टरनून आफ्टरनून, सही है? हाय नित्या, खुशी, रोहित, आंचल, प्रपू, आदित्य, सुजल, प्रतीक्षा, मुकुंद, त्रिपाठी जी, अमृत, सेतु, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. नमस्कार. सारे बच्चों का नाम मैं नहीं ले पाऊंगा तो प्लीज उसके लिए बियर करना. चलो भाई, तो बच्चों कैसी चल रही है जिंदगी? 10वीं क्लास में आ चुके हो फाइनली, और आप लोगों को तो ऐसा कोई सरप्राइज नहीं मिला है जैसा पिछले साल बच्चों को मिला था कि उन्होंने जब 10th क्लास शुरू किया तो उन्हें पता चला कि यार इस साल तो स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे नहीं. वैसे उस वक्त पता नहीं था कि इस साल नहीं खुलेंगे, लेकिन आप लोग चूंकि एक साल बिता चुके हो लॉकडाउन में एंड यू पीपल नो कि व्हाट इज कोविड, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये बात समझ आ गई होगी अभी तक कि इस साल उम्मीद तो बहुत कम है कि स्कूल कोचिंग खुलेंगे. तो भैया इस साल पूरे तरीके से 100% ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हर एक बच्चा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर ले कि यार पढ़ना ऑनलाइन है और शिद्दत से पढ़ना है. क्योंकि ऑनलाइन में अमूमन बच्चे ये सोचते हैं जनरली कि यार ऑनलाइन है, दे डोंट टेक इट सो सीरियसली. कहते हैं ना वो छड़ी वाली बात होती नहीं है. लेकिन अगर आप ये काम करते हो, अगर आप अपने पढ़ाई को, ऑनलाइन वाले पढ़ाई को नहीं सीरियसली लोगे तो बेटा मतलब अच्छा खासा प्राइस पे करना पड़ सकता है. क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर मैक्सिमम बच्चे अभी तक ऑनलाइन के यूज टू तो हो गए होंगे पिछले साल के कारण से. तो मेरे को जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में कि भैया हर बच्चा ऑनलाइन पिछले साल ऑनलाइन पढ़ा था एंड नाउ आर यू ऑल यूज्ड टू विद द ऑनलाइन कि हाँ सर ऑनलाइन में अब आदत लग गई है और अब ज्यादा दिक्कत नहीं होती है ऑनलाइन पढ़ने में. जल्दी से बता दो इन द चैट बॉक्स, आर यू ऑल यूज्ड टू इट राइट नाउ? कोई ऐसा बच्चा है क्या जो आज या इस महीने पहली बार इसी महीने वो आया है, क्या कहते हैं, ऑनलाइन पढ़ने और यूट्यूब के सेशंस लेने? कोई ऐसा है जो नया है, एकदम नया? सर मैं एकदम फ्रेश माल आया हूं मार्केट में, एकदम ताजा माल हूं मैं. कोई ऐसा ताजा माल है अपने पास? फ्रेश? नो. अच्छा, 2-4 ताजा माल भी हैं. ठीक है, बढ़िया है बढ़िया है. जो बेटा फ्रेश हो ना, एकदम ताजा माल, कोई बात नहीं, हम आपको पुराना कर लेंगे, इट्स ओके. चलिए, लॉकडाउन टेलीग्राम लिंक, बेटा लॉकडाउन ग्रुप विद हर्ष सर वाला का लिंक का कोई टेंशन नहीं लो. उसका बड़ा सिंपल सा फंडा है. आपने टेलीग्राम पे जाना है, टेलीग्राम पे जाके लिखना है लॉकडाउन रूटीन विद हर्ष सर. तो उतना लिखोगे वो मेरा ग्रुप मिल जाएगा. ऑलमोस्ट 10,000 स्टूडेंट्स हैं उसमें, तो वो 10,000 वाला जो दिखेगा ना आपको, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा. ठीक है, चलो भाई, तो शुरू करें आज का सेशन. क्या कहते हो बालकों, जल्दी बताइए, क्या आज का सेशन शुरू करने के लिए सारे तैयार हो? यस और नो? जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ ना? यस. अरे चैट बॉक्स में यो देखना चाहिए भाई. सारे पुराने जमाने के बच्चे लगते हैं मुझे. लाइक वो योयो वाली बात नहीं दिख रही है, सबके अंदर यस यस दिख रहा है. हाँ सर, जी सर. अब इसी की देरी बची है कि बच्चे मुझे बोलेंगे जी गुरुजी, बिल्कुल हम तैयार हैं, शीघ्र अतिशीघ्र आगे बढ़ें, प्रस्थान करने की चेष्टा करें. चलो खैर, एनीवेज लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन पीपल. और आज का सेशन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे है, मतलब रियल नंबर्स का पहला पार्ट है आज का सेशन. ज्यादा टफ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है, लेकिन पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, इंटरेस्टिंग सा है. ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? सारे बच्चे मैं समझाता हूं आज आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है. तो सारे बच्चे बड़ा ध्यान से देखना. हर बच्चा एक बात बताओ, तुम्हारे घर पे तुम्हारे पिताजी होंगे? होते हैं ना पिताजी? सबके घर पे पिताजी होते हैं. तो आपको पता है, मतलब मैं ये जनरल बता रहा हूं, मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि पिताजी कमाते हैं और घर पे आप बैठ के खाते हैं. ऐसा ही होता है ना, सबके घर में ऐसा ही होता है. पिताजी कमाते हैं, आप घर पे बैठ के खाते हैं. कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि पिताजी के साथ साथ मम्मी जी भी कमाती हैं. ठीक है, कुछ जगहों पे ऐसा होता है. लेकिन मैं पहला वाला केस ले रहा हूं कि पिताजी कमा रहे हैं. जैसे मेरे घर पे माई डैड यूज्ड टू अर्न और माई मॉम वाज अ होम मेकर, मतलब वो घर पे रहती थी. शी डज नॉट यूज टू गो टू एनी वर्क. तो मैं अपनी स्थिति बताता हूं. तो पिताजी इज इक्वल्स टू, मतलब इनके खर्च पे माताजी, आवर मॉम, और मॉम के साथ उनका चिपका रहता था उनका बच्चा, लाइक मॉम एंड सन. तो पिताजी के खर्च पे, मतलब पैसे पे, माताजी और बच्चा दोनों एकदम पल रहे होते हैं बढ़िया.
और एडिशन में माता जी को काम में बहुत दिक्कत होती है, तो हमारा कौन, रामू काका, तो हमारे रामू काका भी होते हैं। सारे बच्चे समझ रहे हो, सारे बच्चे समझ रहे हो। तो पिताजी के पैसे इज इक्वल्स टू माता जी का खर्च इंटू बेटा का खर्च, ये दोनों एक यूनिट है क्योंकि भैया एक फैमिली वाले हैं। रामू काका कितने भी अपने हो जाए, लेकिन थोड़े से मतलब समझ ही रहो रामू काका हैं, तो इसे ही हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। मुद्दा यह है कि हमारे भारत में इसे बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, लेकिन यूक्लिड चाचा ने इसको अपना ही एक नया नाम देके ऐसा कुछ बना दिया। लाइक मुझे नहीं पता यूक्लिड चाचा ने ऐसा क्यों किया, बट उन्होंने ऐसा किया। तो यूक्लिड चाचा ने बोला कि जब भी पिताजी इज इक्वल्स टू माता जी इंटू बेटा जी प्लस रामू काका होंगे, तो इसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहेंगे। उन्होंने इसका नाम ऐसे दिया कि भैया डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ऐसा अगर होगा तो इसको ईडीएल कहते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सारे बच्चे समझ गए, याद रहेगा हमेशा। रामू काका को बस मत भूलना, बाकी तो तुम कुछ भी भूल जाओ, कोई इशू नहीं है। रामू काका यहां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि सर रामू काका क्यों इंपॉर्टेंट है, पिताजी पैसा कमा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे, नहीं तो माता जी, नहीं तो हम खुद ही इंपॉर्टेंट हैं, रामू काका का क्या करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, बताते हैं रामू काका क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस इसी रामू काका पे बनते हैं। हम इसे जनरली यूक्लिड डिवीजन लेमा को लिखते हैं a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन होता है जहां पे a हमारा डिविडेंड होता है, b हमारा डिवाइजर होता है, q हमारा कोशेंट होता है और r हमारा रिमाइंडर होता है। सारे समझ गए, सारे समझ गए। बहुत टेंशन है बोर्ड्स की। अरे 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 तिवारी जी, मुकेश तिवारी बोल रहा है कि सर बोर्ड्स की बड़ा टेंशन है। बेटा तो गम भुलाने के लिए कुछ उपाय भी लगा रहे हो क्या, कि सर गम बहुत है, क्या बताएं, गम भुलाने के उपाय हम लगा रहे हैं। अरे यार, अरे भाई मेरे बच्चे, अभी तो बोर्ड शुरू हुआ यार, अभी इतना क्या टेंशन हो रखी है तुम्हें। चलो खैर, एनीवेज लेट्स मूव ऑन। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा रामू काका पे ध्यान देते हैं। रामू काका हमारे घर के इंपॉर्टेंट सदस्य हैं और इनसे काफी सारी चीजें निर्धारित होंगी। अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो यार, रामू काका जो है ना, घर के बड़े इंपॉर्टेंट सदस्य हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ है क्या कि रामू काका छोटे मालिक से बड़े हो जाएं? छोटे मालिक मतलब कौन? अरे आप खुद, बेटा जी जो होते हैं ना, बच्चा, आप खुद। तो कभी ऐसा हो सकता है कि आपके घर के रामू काका आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएं? लाइक कभी मुमकिन नहीं है, इजंट इट? रामू काका हैं, इंपॉर्टेंट है, बट वो हमारे बराबर तो नहीं हो सकते, मतलब आपके बराबर। तो रामू काका विल ऑलवेज बी लेस देन द बेटा जी, मतलब डिवाइजर। रामू काका हमेशा डिवाइजर से तो छोटे ही रहेंगे। ठीक है, पहली बात समझ गए। अब ध्यान रखिए, अब ध्यान रखिएगा। लेकिन रामू काका बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा काम करते हैं। हम उनको घर की जायदाद नहीं दे देंगे, लेकिन अच्छे से पैसे तो दे सकते हैं, इंसानियत तो दिखा सकते हैं। तो अब इंसानियत दिखा सकते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा, रामू काका इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कुछ निर्दयी लोग होंगे जो रामू काका को कुछ नहीं देंगे, बोलेंगे बस खाना पीना दे रहे हैं, उतना काफी है, तो दैट विल बी इक्वल टू 0। मतलब आपको हमेशा याद रखना है कि रिमाइंडर बेटा 0 या 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर हो सकता है या उसके बड़ा होगा, पक्की बात, लेकिन रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से के बराबर या उससे बड़ा नहीं हो सकता। वो हमेशा डिवाइजर से छोटा रहेगा। वो हमेशा क्या रहेगा? डिवाइजर से छोटा रहेगा। ये वाला रूल हमेशा याद रखना। रामू काका बच्चे से, बेटा जी से हमेशा छोटा रहेंगे। समझ आई बात सबको? जल्दी बताओ हाँ या ना। समझ आ गया सबको? यस, चलो बहुत बढ़िया। अगर सबको समझ में आ गया तो बस यूक्लिड चाचा की सारी बातें आपको समझ में आ गई 1 मिनट में। क्या बात है, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अच्छी बात है, अगर सारे बच्चों को समझ आया तो एक सिंपल सा डिवीजन आप सारे लोग जानते होंगे। जैसे 8 को अगर 27 को 8 से डिवाइड करें, 27 बनता है हमारा डिवाइजर, सॉरी डिविडेंड, वेरी सॉरी, यहाँ डिविडेंट लिखा हुआ है, ये डेंट नहीं है बेटा, ये डेंड है, डिविडेंड। ठीक है, ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये कोशेंट, ये रिमाइंडर। समझ गए होगे? समझ गए होगे? सबसे बड़े यही है। पिताजी, पिताजी को ही मिलकर सारे चूसते हो हैं, तो पिताजी यहां बीच में, माता जी हमारी मांगे पूरी करो, फिर ये बेटा जी, अच्छा माता जी पिताजी का सुपुत्र, और नीचे रामू काका जो बच्चा कुचा है वो रामू काका। लाइक समझ गए? हाँ, अच्छा बोर्ड का ब्राइटनेस, सॉरी ब्राइटनेस मैंने ध्यान नहीं दिया, 1 मिनट रुक जाओ भाई, ब्राइटनेस को घटा लेता हूं यार। ये ब्राइटनेस रोज इतना ज्यादा क्यों हो जाता है? चलो भाई अभी सही है।
नाउ गुड। हाँ हाँ हाँ, कम कर दिया भैया, कम कर दिया, नो इश्यूज, कम कर दिया। देखो मेरी भी ब्राइटनेस कम हो गई, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। चलो लेट्स मूव ऑन प्लीज, लेट्स मूव ऑन। अगर ये समझ गए तो इसी चीज को ध्यान रखिएगा, इसको लिखना सारे बच्चे जानते हैं कि भैया 27 डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसा लिखते हैं। तो यही होता है ईडीएल। अब मुद्दे की बात यह है कि ईडीएल से आपके लेवल 10th के लेवल में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लेमा से, इस एक रिजल्ट से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। दिखाता हूं, चलो देखते हैं एक एक करके। पहला चीज जो आपको पढ़ना है 10th ग्रेड में ईडीएल की मदद से, वो है एचसीएफ। एचसीएफ आपको निकालना है ईडीएल की मदद से, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। और ये पूरा स्टेप लिखा हुआ है, ये स्टेप मैं समझा देता हूं, ज्यादा आसान पड़ेगा तो सारे बच्चे ईडीएल को मैं समझा देता हूं। देखो, अच्छा ये इंफॉर्मेशन है, 1 मिनट रुक जाओ, समझ लो। 1 मिनट रुक जाओ, समझ लो। ये क्या हो गया, रिफ्रेश, 1 मिनट। ये मेरा बफर कर रहा है क्या सिस्टम? अच्छा मेरा ही बफर कर रहा है क्या? 1 सेकंड रुक जाओ भाई। बट मुझे तो यहाँ पे तो ग्रीन सिग्नल दिख रहा है। कुछ तो इंटरनेट का इशू लग रहा है मेरे को, मेरे साइड पे। अच्छा अभी सही हो गया, फाइन। हाँ भाई, तुम लोग सारे लोगों को दिख रहा है, तुम लोग सारे लोगों को दिख रहा है जल्दी? हाँ बफर हो रहा था, पता है। अभी सही है, अभी सही है ऑल ऑफ यू? जल्दी बता दो, अभी सही है? लैग, ऑडियो रेंडर्ड, बफरिंग, बफरिंग। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भैया, रुक जाओ रुक जाओ, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अभी सही है, अभी सही है, नाउ इट्स फाइन। चलो ठीक है, आजा, चलो 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 चलो, कोई बात नहीं, कोई बात। अभी सही है, अगर सारे बच्चे सही हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब सुन लो, ये बस 2 मिनट लेंगे इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, बट मैं आपको कुछ अच्छी चीज बता देता हूं। अच्छी चीज वो ये कि मेरे दोस्त, आप सारे बच्चों को पता है वीप्रो के बारे में। वेदांतु में प्रो सेशंस होते हैं, जो सेशंस काफी अच्छे होते हैं, इंटरेक्टिव होते हैं, पूरे साल भर का कोर्स होता है। और साल भर के कोर्स में आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है। और पढ़ाई में आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, सोशल साइंस, इंग्लिश, सारे के सारे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, सोशल साइंस, इंग्लिश, ऑल 6 सब्जेक्ट। अब इसमें नया मैं क्या बता रहा हूं? तो नया मैं ये बता रहा हूं कि मेरे बच्चे एक बात ध्यान रखना, वीप्रो का एक बैच सीबीएसई वाले बच्चों के लिए 26 अप्रैल को शुरू हो चुका है, 26 अप्रैल को। तो इस बैच में बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है ऑलरेडी, एंड आई गेस ये बैच फुल हो चुका है, दैट इज वाई ये बैच क्लोज हो चुका है। अब इस बैच में कोई भी बच्चा जो एनरोल करना चाहता है उसको इसमें सीट नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि पिछला बैच, मतलब जो लास्ट टाइम, क्योंकि जैसे ही बोर्ड्स खत्म हुए तो सबसे पहले सारे बच्चों ने इसमें एनरोल किया, और ये ऑलमोस्ट पहला बैच था। नहीं, पहला बैच नहीं था, मतलब 9th के बाद 10th में, तो ये पहला नहीं था। लेकिन उस वक्त जब बोर्ड्स ने अपने मंशा क्लियर की तो इसमें बहुत सारे बच्चे आए। ये बैच फुल हो चुका ऑलरेडी, मतलब आज क्या, मेरे को लगता है कल या परसों ही फुल हो गया था। तो ये बैच तो फुल हो गया है। अब बच्चे अभी भी बहुत सारे हैं जिन्होंने एनरोल नहीं किया है। तो बेटा वीप्रो का जो अगला बैच शुरू होगा वो 10th मई को शुरू होगा। और आपको बता दूं कि ये 10th मई वाला बैच भी ऑलमोस्ट हाफ फिल हो चुका है, आधे से ज्यादा फिल हो गया, इनफैक्ट 55% फिल हो चुका है। तो सिर्फ 45% सीट्स इसमें भी बच रही हैं 10th मई वाले में, ठीक है। तो आपको एक बात समझनी है कि हो सकता है ये 10 मई शुरू होने के पहले ही पूरा कंप्लीट हो जाए। तो जिन जिन बच्चों को एनरोल करना है शुड एनरोल इन दिस एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। एनरोल कैसे करते हैं और बाकी क्या फीचर्स हैं वीप्रो के, वो बस 2 मिनट में बता देता हूं। सिंपल तरीका है। अभी तुम सारे बच्चे वीडियो देख पा रहे होगे, ये जो वीडियो है इसी वीडियो पे आ जाओ, नीचे जाओ, देखो। सबसे पहले मेक श्योर बेटा कि आप वीडियो को लाइक कर दें। देखो यार, ये इतने सारे बच्चे वॉच, इतना लाइक, ऐसे कैसे चलेगा? तो प्लीज मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। 649, क्या बात है? बात करते करते 39 से 49, 79, क्या बात है? 49 से 79, 30, 728, गजब, बहुत तेजी से ये ऊपर जा रहा है। चलो लेट्स मूव ऑन पीपल, हियर वी गो। अब आप जब ये इस बॉक्स के, इस वेदांतु 9th एंड 10th के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आओगे तो आपको नीचे दिखेगा सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ, ये लिंक दिया हुआ है। आप इस लिंक को क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आपने इस लिंक को क्लिक किया, ग्रेड 10 सीबीएसई 2022 ओपन हो जाएगा। नीचे आ जाइए, आपको 3 टाइप का सब्सक्रिप्शन दिखेगा। समझ लो, लाइट सब्सक्रिप्शन होता है, क्लासिक होता है और प्लस होता है। लाइट सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है कि आपको पढ़ने के लिए जो भी बेसिक चीजें चाहिए वो सारी चीजें इसमें मिलेंगी। जैसे लाइव सेशन मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा,
सेशन खत्म हो जाने के बाद उसके नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, सेशन खत्म हो जाने के बाद रिकॉर्डिंग मिलेगी। आप लाइव क्लासेस में चाहे जितने डाउट पूछना चाहो वो सब पूछ सकते हो, तो आपके डाउट भी क्लियर होंगे। तो ये सारे फीचर आपको लाइट में मिल जाते हैं। इसके प्राइस कितना है, तो 1 ईयर का प्राइस है 27,500। और अगर कोई बच्चे को ऐसा लगता है कि नहीं सर साल भर का पैसा काफी ज्यादा है, मैं इतना एक बार में नहीं दे पाऊंगा, कोई बात नहीं, आप महीने महीने देते रहो, तो आप मंथली के हिसाब से ले सकते हो। 2600 दिख रहा है। ध्यान रखिएगा ये दोनों प्राइस वो प्राइस है जिसमें आपको सारे 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, सोशल साइंस, इंग्लिश, ऑल 6 सब्जेक्ट। ठीक है। साल भर वाले बच्चों को एक एडवांटेज होता है, वो एडवांटेज ये है कि इन बच्चों को बुक्स दिए जाते हैं प्रिंटेड फॉर्मेट में, मतलब उनके घर पे वेदांतु के तत्व, वेदांतु के जो बुक्स होते हैं वो प्रिंटेड फॉर्मेट में कुरियर के थ्रू पहुंचाए जाते हैं। जो मंथली वाले बच्चे हैं इनको डीपीपीज और असाइनमेंट जो मिलती है वो पीडीएफ मतलब सॉफ्ट कॉपी में मिलती है। तो यहां पे सॉफ्ट कॉपी है और यहां पे आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में पूरी की पूरी बुक आपके घर पहुंचती है। ये अंतर है सबसे बड़ा। ठीक है। अब ये तो हो गया लाइट। तो फिर क्लासिक में क्या है सर, तो क्लासिक में बेटा एक और एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो जाता है। लाइट के सारे फीचर रहते हैं लेकिन एक और एक्स्ट्रा, वो है वेदांतु का डाउट ऐप। क्लासिक वाले बच्चों को वेदांतु का डाउट ऐप एक्सक्लूसिवली अवेलेबल रहता है। इस डाउट ऐप पे आप 24/7 कभी भी डाउट पूछ सकते हो। ठीक है। कभी भी डाउट पूछ सकते हो, तो मतलब ये है कि क्लास में तो आप डाउट पूछ ही पाओगे लाइट वाले बच्चों की तरह, लेकिन क्लास के बाद भी डाउट ऐप पे आप डाउट पूछ सकते हैं। ये फायदा एक्स्ट्रा है। क्लासिक वाले बच्चों का 1 साल का प्राइस है 35,000, और अगर मंथली के हिसाब से ये बच्चे ट्राई करना चाहें तो दैट इज अराउंड 3,000 रुपीज। ठीक है। अगेन इस 3,000 में या 35,000 में दोनों में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। साल भर वाले बच्चों को बुक्स मिलेगा घर पे प्रिंटेड फॉर्मेट पे, इन बच्चों को सॉफ्ट कॉपी मिलेगा। ठीक है। और फाइनल आ जाते हैं प्लस, इसमें एक और एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो जाता है, दैट इज कि आपको एक पर्सनल टीचर भी मिलते हैं। डाउट ऐप तो मिलता ही है, बट उसके साथ साथ एक पर्सनल टीचर भी मिलते हैं, पर्सनल मेंटोर। उनसे आप अपने सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हो, सारे कोई डाउट आया डाउट पूछ सकते हो, कोई कंसेप्ट दोबारा समझना है, वो सारी चीजें कर सकते हैं आप। इसके लिए प्राइस क्या है, तो फॉर 1 ईयर इट इज 50,400 एक साल का, और मंथली के हिसाब से ट्राई करोगे तो 4,230 रुपीज। ठीक है, समझ गए। तो दिस इज द प्राइसेस। साल भर वाले बच्चों को बुक, इनको सॉफ्ट कॉपी। समझ गए, ऑल क्लियर। अब इस तरीके से इसमें एनरोल करते हैं। तो आई गेस सारे बच्चे समझ चुके हैं कि इस लिंक पे क्लिक करना है, एनरोल करना। अच्छा, एक बात और अच्छी है, मानो कोई बच्चा लेना चाहता है साल भर का कोर्स, बट उसको प्राइसेस ज्यादा लग रहे हैं, या फिर उसको ऐसा लग रहा है कि सर प्राइस तो ज्यादा नहीं है लेकिन एक साथ मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे, नीचे जो ऑप्शन आता है ना बाई कंप्लीट कोर्स, आप इस पे क्लिक कीजिएगा। आपको बहुत सारे ईएमआई के ऑप्शंस दिखेंगे वेदांतु के साइट से। तो बहुत सारे ईएमआई के ऑप्शंस, आप उसमें से कुछ भी चुन सकते हो जो ईएमआई वाला है, और आप उसके थ्रू ईएमआई ले सकते हो। तो आपको वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, मतलब महीने का महीना हो गया और आपको बुक्स भी मिल जाएंगे। आप ये वाला पूरा कोर्स ले लोगे साल भर वाला, ईएमआई से पैसे दे दो और बुक्स तो आपको मिल ही जाएंगे। समझ गए, ये एक हैक है। तो ये तरीके से आप साल भर वाला कोर्स महीने महीने पैसे देने के बावजूद बुक्स की फैसिलिटीज अवेल कर सकते हो। समझ गए। चलो भाई, अगर यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़े बालकों। ऑल ईएमआई क्या है साक्षी? ईएमआई का मतलब होता है इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। तो जैसे मान लो कोई बच्चा 27,000 का कोर्स लेता है, जैसा मैंने दिखाया, और 27,000 का कोर्स मान लो ईएमआई में कुछ इंटरेस्ट भी लगता है, तो आई एम टेकिंग अ रफ फिगर, तो मानते हैं कि इंटरेस्ट आपका 3,000 रुपए लगा साल भर का, तो 27 में 3,000 मतलब 30,000, बैंक वाले मान लेते हैं 30,000 चार्ज, 3,000 अपना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो 27 3,000 ये हो गया। आप इसको 12 से डिवाइड कर लो तो आपको ऑलमोस्ट 2,500 रुपए, 2,500 रुपीज पर मंथ पड़ता है। 2,500 रुपए पर मंथ, आपको तो 2,500 ही देना पड़ेगा। बैंक वाला आपके एवज पे वेदांतु को पूरे पैसे दे देगा और आप बैंक को हर महीने 2,500 देते रहो। और साथ ही साथ तो देखो मंथली वाला आपका हो गया, और इसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि आपको बुक्स मिल जाएंगे सारे के सारे प्रिंटेड फॉर्मेट, है ना, बढ़िया तरीका। तो ईएमआई का तरीका यही होता है। ठीक है, थोड़े पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं, जैसे 27,000 का है तो 30,000 या 33,000 देना होगा, बट कोई बात नहीं, आपको मंथली तो इतना ही देना पड़ेगा ना, थोड़े 2-3 हजार ज्यादा लेंगे। समझ गए। तो ये है ईएमआई। समझ गए। चलो भाई, हाँ, अच्छा, कुछ बच्चों का अभी भी डाउट आ रहा है, तो ये डाउट एंड ऑफ द सेशन में ले लेंगे, अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो। कैन यू गिव डीपीपी पीडीएफ ऑफ दिस क्लास? मणिकांत, इस क्लास का डीपीपी पीडीएफ इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा, डोंट वरी। रामू काका, कुछ काम कमाते हैं या नहीं? बिल्कुल कमाते हैं निधि जी, आप चिंता नहीं कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे
अभी इसको हटा लेने दो मेरे को, इधर बाजू करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं पीपल, लेट्स मूव ऑन। हाँ भाई, रामू काका के बारे में बच्चे काफी जानना चाहते हैं, ठीक है। चलो पीपल लेट्स मूव ऑन आगे। नेक्स्ट, ये रहा पहला सवाल। अब देखिए पहला सवाल में इसमें हम लोग ईडीएल कैसे लगाते हैं। तो पहले तो कोई दिमाग लगा के अगर कुछ आंसर बता पाए तो अच्छी बात है। कोई बता सकता है क्या? कोई? जोसेफ मेंटी नहीं है बेटा। सर गलत बात क्या हो गया? सुना नहीं। चलिए सारे लोग देखिए, और अब आपको दिखाता हूं कि कैसे ईडीएल मदद करता है हमारा, ठीक है। हमसे पूछा गया एचसीएफ बताइए 196 और 38,220 का। नंबर्स इतने बड़े हैं कि इनको सॉल्व करने में दिक्कत काफी आएगी, और इनका एचसीएफ निकालना मतलब या तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला आपने एक मेथड जानता, आप लोग सारे जानते हो कि भैया सारे को यहाँ पे मल्टीपल लिखो, फिर 38,220 का मल्टीपल लिखो, जो भी कॉमन फैक्टर्स आए वो निकाल लो। लेकिन सोच के देखो कि बेटा जब तुम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कितना टाइम लगेगा, मुश्किल होगा। तो एक आसान तरीका ये होता है कि इन दोनों में जो भी छोटा नंबर है उसको डिवाइजर ले लो 196, और जो बड़ा नंबर है उसको डिविडेंड ले लो, जैसे 338,220, और अब डिवाइड करना शुरू करो। तो जैसे अगर डिवाइड किया तो 196 है, यहाँ पे 382 है। 196 और 382 साफ साफ दिख रहा है कि 19 38 नहीं डिवाइड हो रहा है, नहीं डिवाइड हो रहा है, तो 1 टाइम्स में डिवाइड होगा। 196 यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 7 में से 9, 9 8, और यहाँ पे 86 आ जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 2 में से 1 186 आ जाएगा। सॉरी, अब ये जो 186 आपके पास आया है, ये जो 186 आया, ये सही किया मैंने गलत किया? अच्छा आंसर यही भाई, तो ये मैंने गलत किया क्या? जल्दी बताओ। 186, अभी जो 186 आया है ये इससे डिविडेबल नहीं है, पक्की बात। तो आप यहाँ पे 2 उतारिए, यहां से ये वाला एक 2 यहाँ पे उतार दीजिए। तो अब आपको दिख रहा है 1862, ये कितने टाइम्स में कैंसिल होगा? कोई बता सकता है क्या? रॉन्ग सर। अरे नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई रुक जाओ। ये 1 टाइम्स में मैंने किया 186 आया, डिविजिबल नहीं है, 2 उतार लिया नीचे। अब 8 टाइम्स में नहीं, 8 छक्का 48, 7 छक्का 42, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7 टाइम्स में जा रहा है। 7 टाइम्स में देखो, ट्राई करो। 7 6 42, 2 हाथ में लगा 4, 9 7 63, 63 और 4 67। नहीं भाई, इससे भी नहीं जा रहा है। और किसी से जा रहा है क्या? 9 से जा रहा है। 9 छक्का 54 नहीं जा रहा भाई। अच्छा ठीक है, 7 से करके देखते हैं, एक बार करके देखते हैं। 7 से करके देखो, या 1 मिनट 9 से करके देखो, 9 से जाएगा शायद। रुक जाओ देखो भाई, 9 से 9 6 54, देख लो 9 6 54 का 4, कैरी फॉरवर्ड 5, 9 9 81 और 5 86, 6 कैरी फॉरवर्ड 8, 9 1 9, 9 और 8 17, 1764। हाँ अब याद आया। तो 1764 वापस से माइनस करो, तो अगर माइनस करोगे तो 2 4 8 बचा, यहाँ से 5 9 9 बचा, यहाँ पे 0 और 0। ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? 98 बचा। अब 98 और यहां बाजू में कितना आ रहा है? 0, 980। तो अब ये जो 980 है ना, ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब बड़े आराम से मुझे दिख रहा है कि 196 5 टाइम्स में 980 हो जाता है, और ये रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब अब मैं बहुत ही आसानी तरीके से लिख सकता हूं। क्या मैं लिख सकता हूं कि भैया 38220 इज बेसिकली 196 इंटू 195, करेक्ट। और 196 तो अपने आप में 196 है, ये तो 196 इंटू 1 है ही। तो दोनों में से साफ साफ दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है कि भैया 196 इज द कॉमन नंबर, एंड हेंस 2 इज लेफ्ट। क्या बात करो, 2 इज नहीं लेफ्ट बेटा, थोड़ा डिवाइड करके देखो ना, नहीं लेफ्ट है। ठीक है, सारे समझे? हाँ या ना, जल्दी बताओ। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड और नॉट? HCF 195, HCF 196 है बेटा। यार ये बताओ, HCF समझ आया कैसे निकाले? रॉन्ग सर। अरे नहीं मेरे बच्चे, सही है मेरे भाई, दोस्त, मेरे यार, विश्वास नहीं समझे, कोई बात नहीं, एक बार और बताता हूं, ठीक है। सारे लोग जरा ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। आप जब 3820 है ना, इस 3820 को डिवाइड करोगे ना बेटा, तो ये 196 इंटू 195 बनता है। यही हमने भी किया अभी, ऐसा ही होता है।
चाहो तो ट्राई कर सकते हो, जैसे चलो एक बार और ट्राई कर देते हैं। यहां पे ध्यान से देखो, 196 से आप 38220 को डिवाइड करते हो तो पहला 1 टाइम्स में जाएगा 196, फिर आपका यहां पे कितना बचा था 186 बचा था, 186 2 कैरी फॉरवर्ड कर लो आप, फिर यहां पे वापस से 9 से क्या इसको मल्टीप्लाई करो, तो 9 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1764 आ रहा था, तो ये 1764 को वापस से इससे माइनस करोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि यहाँ पे आपको 98 मिल रहा है, ठीक है। और ये जीरो जो बचा हुआ है उस जीरो को यहाँ पे उतार लो, 980 आया, तो 980 आपको साफ साफ यहां से देखना चाहिए कि भैया यहां से कितना 5 टाइम्स में कैंसिल मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 980 बन जाएगा। तो जब ये डिविजिबल है ही, ऑलरेडी डिविजिबल है, तो दिख रहा है ना कि 3820 को आप क्या लिख सकते हो 196 इंटू 195, और दूसरा नंबर आपके पास क्या है ऑलरेडी 196, तो दोनों में कॉमन आ गया। आप समझे सारे बच्चे कैसे आंसर आया? हाँ बहुत सारे बच्चे, अच्छा सर अब समझ में आया। हाँ बेटा पहले भी यही समझा रहा था, डिवीजन वाला बात बताओ, 10वीं में आके मास्टर से डिवीजन सीख तो है, गलत बात। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके एवरीवन, टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल, हियर वी गो। सारे बच्चे ध्यान से देखना, यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। अब एक बात समझ गए होगे तुम कि सर इसका मतलब एचसीएफ निकालना है तो यूक्लिड डिवीजन लेमा मतलब डिवीजन से ज्यादा आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो निकालते हैं, दोबारा से निकालते हैं। कैसे? छोटा वाला नंबर को 4052 को आप डिवाइजर बनाइए, बड़े वाले नंबर 12576 को आप डिविडेंड बनाइए। करेक्ट है बेटा। 3 टाइम्स में जा रहा है क्या? आई गेस 3 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, मतलब 3 टाइम्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 टाइम्स में इफ यू डिवाइड तो 12156 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा आ रहा है क्या? तो 12156 आपने जब किया, अब ध्यान से देखिए ये रिमाइंडर निकालिए 0, ये हो गया 2, ये हो गया 4 और ये है 0। बेटा एक बात समझो, ये तो 420 हो गया और ये रिमाइंडर अब वापस से और कोई डिजिट बचा ही नहीं है, तो मतलब ये आपका फाइनल रिमाइंडर हो गया। अच्छा अब यहां पे ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, आप जब भी डिवाइड कर रहे हो दो नंबर को एचसीएफ निकालने के लिए और फाइनल रिमाइंडर आ जाए, मतलब अब इसके बाद ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तो आपको करना क्या है इस केस में, ये जो आपका रिमाइंडर है ना, इसे आप नया डिवाइजर बनाते हो। क्या करते हो? इसे आप नया डिवाइजर बनाते हो और पुराने वाले डिवाइजर को आप नया डिविडेंड बनाते हो। क्या बोला मैंने? इसे आप डिवाइजर बनाते हो, पुराने वाले डिवाइजर को आप नया डिविडेंड बनाते हो। ये तरीका होता है, ठीक है, समझिएगा। तो 4052 को आप यहां लिखोगे, 4052 को आपने यहां लिखा। फिर से आपको क्या करना है? फिर से आपको डिवाइड करना शुरू करना है। तो आप जब फिर से डिवाइड करोगे 4200, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9 दूनी 18 का 8 और 9 चौके 36, हाँ 9 टाइम्स जा रहा है। फिर से डिवाइड कीजिए, तो 9 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 यहां पे आएगा, ये 0 और 9 4 जा 36 और 37, 3780। ऐसा कुछ आ रहा है क्या? सारे जरा ध्यान से देखो, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? हाँ संजीता बता रही है, बिल्कुल आ रहा है, वेरी गुड। 3780 माइनस कर दीजिए, तो जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे 0 आया, 5 है 15, 8 7 आया, 9 में से 7 2, 272 बचा। अब वापस से देखिए क्या हो रहा है, फिर से रिमाइंडर बच गया, ठीक है। तो ये रिमाइंडर आपका फिर क्या बनेगा? नया डिवाइजर, न्यू डिवाइजर बनेगा, और ओल्ड डिवाइजर जो है आपका वो न्यू डिविडेंड बनेगा। सारे समझ पा रहे हो क्या? मैं जो बोल रहा हूं वो समझ पा रहे हो क्या कि भैया ये पुराना रिमाइंडर मतलब ये नया रिमाइंडर जो है ये डिवाइजर बनेगा? सारे समझ पा रहे हो? यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं 272 और पुराना ये है 420, तो यहां पे देखिए 420। अब आप वापस से डिवाइड करोगे, ठीक है, और ये प्रोसेस चलता जाएगा। अब कुछ बच्चे मुझे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि सर ये काफी लंबा मेथड है, हमारे पास एक अच्छा मेथड है आसान वाला, वो आप हमें नहीं बता रहे हो, हमें पता है। अरे बच्चे मुझे भी पता है वो बोला। सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि सर 4052 है, तो आप ऐसा करो कि यहाँ पे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, और प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे भी 4 आएगा और 12576 में भी 4 आएगा। आई नो दैट, लेकिन एक बात बताओ, जो चीज ऑलरेडी जानते हो उसको पढ़ा के क्या फायदा? कोई फायदा है? ये तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, 9th वाला चीज है। 10th में कुछ तो नया सीखो,
सीखना चाहते हो नहीं सीखना चाहते हो? सारे बताओ जल्दी, सारे सीखना चाहते हो कुछ नया? तो भाई वही नया सिखा रहा हूं, वही नया सिखा रहा हूं। चलो, एनी शॉर्ट मेथड, सिद्धार्थ है ना शॉर्ट मेथड? बेटा ये शॉर्ट मेथड ही है, लेकिन मैं अभी आपको न्यू मेथड सिखा रहा हूं, शॉर्ट मेथड नहीं, ठीक है? तो न्यू मेथड सीखते हैं पहले, फिर देख लेंगे क्या क्या अप्लाई करना है, शॉर्ट अप्लाई करना है, लॉन्ग अप्लाई करना है। समझ गए सारे? चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो 272 से इसको डिवाइड कीजिए, 1 टाइम्स में आप डिवाइड कर पाओगे तो ये वापस से 272 आएगा। फिर से आप माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे 8 होगा, ये 1174 होगा और ये 1 होगा, 148 होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 7 4 11 बिल्कुल सही। 148 आपका न्यू डिवाइजर, ओल्ड डिवाइजर आपका नया डिविडेंड बनेगा। तो 148 से 272 वापस से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर से 1 टाइम्स में, ये 148, 12 2 8 4, ये हो गया 6, तो 6 में से 4 2, ये 2 24 आया। ये 24 विल अगेन डिवाइड 148 और ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा। 24 फिर 148 को डिवाइड करेगा, फिर ये कुछ आएगा और ये दिस विल कीप ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन और फाइनल आपका आंसर यहाँ पे 4 ही आएगा। अच्छा मैं बता दूं 4 कैसे आएगा, चलो एक बार करके देख लेते हैं पूरा। 24 148 को डिवाइड करेगा कितने बार में? तो जल्दी से दिमाग लगाओ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 5 बार में ये 120 हो रहा है, 6 बार में 144 हो जाएगा, 6 टाइम्स जा रहा है, 6 टाइम्स 144। ध्यान से देखिएगा, तो 144 अगर आपने किया तो 144 के बाद रिमाइंडर 4 बनेगा। तो अब आपका जो रिमाइंडर है 4, ये जो आपका 4 रिमाइंडर आया, ये जो आपका रिमाइंडर है वो नया डिवाइजर बन जाएगा। और ओल्ड डिवाइजर जो है वो आपका डिविडेंड बनेगा, तो आप डिविडेंड बनाओ। अब ये फाइनली 6 टाइम्स में टोटली डिविजिबल है। क्या है? टोटली डिविजिबल है। बेटा अब ध्यान दो, जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 होता है ना, जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 होता है, तो इस रिमाइंडर को 0 लाने के लिए जो भी डिवाइजर जिम्मेदार है, जो भी डिवाइजर जिम्मेदार है, इसी डिवाइजर को हम HCF कहते हैं। सारे समझे क्या? हाँ या ना? जल्दी बताओ, सारे समझे? इसी डिवाइजर को हम HCF कहते हैं। सारे समझ गए? पक्का? हाँ, चलो अच्छी बात है। अगर सारे समझ गए तो 1000 लाइक्स हो गए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर HCF तुम समझ गए हो, अब बच्चों का सवाल, अब मैं तुम्हारा सवाल लेता हूं। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आपने एक HCF निकालने के लिए इतना बड़ा मेथड किया, ये जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है सर, और ये इसका छोटा मेथड होना चाहिए। हमें पता भी है उसका छोटा मेथड कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, अनफॉर्चुनेटली बोर्ड्स आपसे यही लंबा वाला मेथड मांगता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो प्लीज समझिए इस बात को कि आपसे बोर्ड्स यही लंबा पुराना मेथड मांगता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ठीक है? तो आपको एक बात बता दूं कि बोर्ड में लिखा रहता है फाइंड द HCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और अगर बोर्ड ने ऐसा लिख दिया तो आपको इसी मेथड से जाना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, हमने जो जो डिवीजन किया इन लोगों ने उसको इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखा है। देखो 4052 इंटू 3 प्लस 420, हमारा पहला रिमाइंडर 420 बना था, फिर हमने 4052 को नया डिवाइजर बनाया और पुराने वाले रिमाइंडर को नया डिवाइजर और इसको डिविडेंड बनाया, फिर से मल्टीप्लाई किया, 272 आया था रिमाइंडर, याद आ रहा है? फिर से ये 420 हमारा, सॉरी ये 272, एक मिनट ये क्या कर दिया इन लोगों ने, ये 420 होना चाहिए, 272 इज नॉट इक्वल टू, अच्छा ठीक है यहां पे किया है, और फिर उसके बाद मूविंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन 124 आया, फिर 148, और ऐसा करते 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 फाइनली हमें HCF मिला। तो आपसे बोर्ड्स यही तरीका मांगता है। सर ब्राइटनेस, हाँ ब्राइटनेस थोड़ी कम हो गई है क्योंकि व्हाइट स्लाइड है ना। सब बच्चों को समझ आया कि नहीं ये बताओ? हाँ यार जल्दी से बताओ, अब समझ में आया कि क्यों लंबा वाला मेथड करा रहा था? ऐसा थोड़ी मेरे को टाइम पास करने का मन है, नहीं बेटा, लेकिन ये आपके लिए जरूरी है। सबको समझ आया? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये दूसरे टाइप का है, मजेदार होगा, चलो देखते हैं। अब सारे बच्चे एकदम ध्यान से देखना, देखो यहां पे क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर इवन और ऑड। पता तो सबको होगा कि सर कैसा सवाल है,
इन कोई भी नंबर जो अगर इंटीजर है तो वो या तो इवन होता है या तो ऑड होता है, इसमें पूछने वाली क्या बात है। मैं बोलूँगा सही बात है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी नंबर उठा लो या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, लेकिन इसको प्रूव करना होगा। और ये जो प्रूविंग है ये थोड़ा थियोरेटिकल है, तो ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लिख रहे हैं इजी है इजी है इजी है, अरे बेटा नहीं, इजी कतई नहीं है। पता है इसमें कई सारे बच्चे क्या लिखते हैं एग्जाम में, चलो उनका कॉपी बताता हूं। मैं काफी बार कॉपी चेक करता हूं, तो आई नो दैट व्हाट दे राइट, यू नो, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उनके सामने आया, दे विल राइट वी नो दैट। सबसे पहले दे विल राइट लाइक पूरे जोश में, एकदम पूरे स्टाइल में लिखते हैं वी नो दैट। हाँ बेटा हमें पता है, बताइए क्या पता है आपको। तो वी नो दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 टिल 10 ऑल आर काउंटिंग नंबर्स। गजब, पढ़ के मुझे ऐसी खुशी मिलती है, अरे बाप रे बेटा तूने क्या बता दिया मुझे। बच्चे लिखते हैं वी नो दैट दीज ऑल आर काउंटिंग नंबर्स। मतलब अच्छा ठीक है, आगे उसके बाद बच्चा बोलता है इन ऑल दीज काउंटिंग नंबर्स वी आर एबल टू सी 2 4 6 8 दे आर इवन नंबर्स, 2 4 6 8 10 दे आर इवन नंबर्स। मैं बोला अच्छा वेरी गुड, ये मुझे भी पता था, और क्या बताया तेरे को। फिर बच्चा लिखता है पूरे जोश में वी ऑल्सो नो that in this 1 3 5 7 9 they are odd numbers। बोला ठीक, अच्छा। उसके बाद बच्चा लिखता है फाइनल बड़ा सा स्टेटमेंट, hence we can see that every number is either odd or even, therefore proved। और तब ऐसा लगता है कि ये खंजर उठाऊं और मैं अपने सीने में मार डालूं ऐसा करके, क्योंकि उस वक्त मुझे बस बच्चे पे, मुझे क्या कोई भी एग्जामिनर को, या तो प्यार आता है जो कि बहुत कम होता है, या फिर बच्चे पे दया आता है वो भी बहुत कम होता है, या फिर उस बच्चे पे बहुत गुस्सा आता है, लगता है ये क्या किया नालायक तूने। और मैं बता रहा हूं सही में बच्चे ऐसा करते हैं। तो भाई इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये आसान नहीं है, इसको समझो कि लिखना कैसे है। ठीक है सारे बच्चे ध्यान से। तो ऐसा सॉल्यूशन प्लीज कृपया करके स्कूल में ना लिखें, नहीं तो हो सकता है कि स्कूल टीचर आपको दूर से ही पहचानना शुरू कर। पता है कई बार क्या होता है, जब बच्चे ऐसा प्यारा सा सॉल्यूशन लिखकर आते हैं ना, तो टीचर्स उनको जानने लगते हैं, लाइक अच्छा तू वही है ना बेटा, हाँ मैं पहचान गया। और तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा कि मैम कौन, अरे नहीं बेटा जा घर जा, इट्स ओके बेटा जा। और टीचर तुम्हें दूर से पहचान जाएगी, लाइक अरे तू तो वही है ना, कौन मैम कौन, अरे नहीं चल छोड़ जा। वो टीचर पहचान जाएगी तू वही है। तो इसीलिए समझने की कोशिश करो। चलो ध्यान से देखो इधर। अब आपको कोई भी नंबर इवन होता है या ऑड, ये कैसे पता चलता है, रूल क्या है इसका। तो हम सारे लोगों को, हम सारे बच्चों को बचपन से सिखाया गया है कि भैया ऑड हो या इवन, आप ऐसे चेक करते हो कि आप उसको 2 से डिवाइड करते हो। अगर वो 2 से डिविजिबल है तो इवन कहलाता है, और अगर नॉट डिविजिबल है तो ऑड कहलाता है। सबको रीजन क्लियर है? ठीक है। तो एक बात बताओ मेरे दोस्त, कि आप कोई भी नंबर है, कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर है, वो या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। तो मैं मानता हूं दुनिया का कोई भी नंबर ए है, ए, तो इस ए नंबर को मैं लिख सकता हूं क्या कि 2 से डिवाइड करूंगा तो कोशेंट कुछ क्यू आएगा और रिमाइंडर आर आएगा। ध्यान से समझना। अब ध्यान से, मैंने लिखा कि दुनिया का कोई भी नंबर अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करूं तो कुछ तो कोशेंट आएगा, हाँ आएगा, बिल्कुल पक्की बात है, और फिर कुछ रिमाइंडर आएगा, पक्की बात है। अब ये जो रिमाइंडर है बेटा, वो 2 ही चीज आ सकता है। क्या क्या भैया? रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ऐसा ही चीज हो सकता है ना, क्योंकि अगर 0 हुआ मतलब वो नंबर इवन है, वो पूरा डिविजिबल है, और अगर वो डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर 1 आएगा। और याद आ रहा है क्या यहां पे वो रामू काका वाला फॉलो हो रहा है अच्छे से? कैसे? हमने अभी भी देखा कि रिमाइंडर की वैल्यू कभी भी डिवाइजर से ज्यादा नहीं हो सकती। तो रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 होगी या तो डिवाइजर से छोटी होगी। तो रिमाइंडर लेस देन 2, डिवाइजर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो वही वाला कंडीशन हमने भी फॉलो किया है, 0 या 0 से बड़ा 1, बट 2 से छोटा होना चाहिए। तो यही 2 तो बनते हैं। सारे समझे हाँ या ना? जल्दी से जोर से इन द चैट बॉक्स जल्दी बताओ यार। जोसेफ भाई, इवेंजेलिन जोसेफ, माय गुडनेस, पहले तो हमारे क्लास में इतने खतरनाक नाम वाले बच्चे हैं बेटा। तुम्हारे मम्मी पापा को सलाम, आपने इतना प्यारा नाम रखा। हमारे गांव में तो आज भी नाम चंदू मंदू टिंकू मिंकू रख देते हैं। लोग सोच ही नहीं पाते हैं कि आगे चल के उन बच्चों का कितना मजाक उड़ेगा।
जिनका नाम चंदू, टिक्कू, मिक्कू ऐसा नाम हो जाता है। लाइक जस्ट इमेजिन इवेंजेलिन जोसेफ, माय गॉड, सुन के ही वाव वाली फीलिंग आ गई भाई, सुन के ही। और बताओ, एक हमारे माता पिता हैं जो नाम रखते हैं चंदूलाल चंद्राकर। अब ऐसा नाम सुने, चंदूलाल चंद्राकर, ऐसा लगता है अभी अभी गांव से दाल चावल खाकर आया वो लड़का, चंदूलाल चंद्राकर। खैर, इवेंजेलिन जोसेफ, आपके सवाल का जवाब दे दूं। इवेंजेलिन जोसेफ पूछ रहा है बहुत देर से, सर मेंटी होगा क्या? नहीं बेटा, मेंटी नहीं होगा, आज हम पढ़ाई करेंगे, आज हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आपका इतना प्यारा सा नाम देख लिया, अब तो मेरा दिन बन गया, इवेंजेलिन जोसेफ। और भी है क्या कोई हमारे क्लास में ऐसे प्यारे नाम वाले? देखो, आम नाम तो मैं देखता रहता हूँ, ऐसे स्पेशल वाले नाम, इवेंजेलिन जोसेफ, माय गॉड, लुक्स लाइक बिल क्लिंटन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, तो बेटा प्रूफ में आप लिखोगे, आप प्रूफ में लिखोगे एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a इज इक्वल्स टू 2q प्लस r, आप ऐसा लिख दोगे। और फिर आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू EDL, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन डिवाइजर और इट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात लिख दिया। तो दिस एम्प्लॉइज, इस हिसाब से रिमाइंडर क्या हो सकता है? रिमाइंडर कैन बी 0 और रिमाइंडर कैन बी 1। पक्की बात है। आपने जैसे ही लिखा रिमाइंडर 0 और 1 के बीच में हो सकता है, तो दो वैल्यू आ सकती है रिमाइंडर की, वो आप यहां डाल दो। तो दिस एम्प्लॉइज a कैन बी इक्वल टू 2q प्लस 0, जब रिमाइंडर की वैल्यू 0 होगी। when r इज इक्वल्स टू 0, तो आप लिख सकते हो a इक्वल्स टू 2q प्लस 0। दिस एम्प्लॉइज इवन नंबर। सारे समझ रहे हो क्या कि अगर कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल है तो इवन ही होगा, जाहिर सी बात है। और फिर आप लिखोगे और r इज इक्वल्स टू 1, दिस एम्प्लॉइज a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1। मतलब अगर कोई नंबर को 2 से डिवाइड किया और 1 रिमाइंडर आ गया, मतलब जाहिर सी बात है वो नंबर इवन नहीं है, क्या है? दिस एम्प्लॉइज ऑड नंबर। एंड अब आप लिखोगे वो फाइनल स्टेटमेंट, वो जो बच्चे ने लिख दिया था स्टार्टिंग में। तो अब आप लिखोगे हेंस वी कैन से दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑड और इवन। तब आप ये फाइनल स्टेटमेंट लिखोगे। जल्दी से बता दो किन किन बच्चों को समझ आया, यो करके इन द चैट बॉक्स। सर माई नेम मनोज्ञा, बेटा ऐसे ऐसे नाम लिखते तुम लोग पढ़ भी नहीं पाता हूं मैं। हाँ, मनोज्ञा ने कुछ तो लिखा था, मैं पढ़ नहीं पाया, सॉरी यार। पता है बचपन में मतलब मुझे तो उतना समझ नहीं आता, मुझे लगता था हर्ष नाम अच्छा है। फिर बाद में जब मैं बड़ा हुआ और जब मैंने ऐसे कूल नेम देखे, तो मैंने भी सोचा काफी बार अपना नाम चेंज करूं। और जब भी मैं ऐसा सोचता था और पिताजी को बोलता था ना, पिताजी नाम चेंज करना है, तो पिताजी मुझे बहुत प्यारा सा एक गिफ्ट देते थे। यू नो दैट व्हाट? पिताजी नहीं देते, मतलब पिताजी तो समझाते थे, मम्मी प्यारा सा गिफ्ट देती थी। और आप सबको पता होगा, जो बच्चे एकदम देसी है ना, फुल देसी, उन बच्चों को पता होगा कि मम्मी जनरली क्या गिफ्ट देती है अपने बच्चों को जब बहुत प्यार आता है। तो आप लोग बता सकते हो क्या ऐसे? अरे यार पता है, बच्चों ने बोल दिया। मम्मी जब बहुत खुश होती है ना, हमारे भारत देश में मम्मियां जब बहुत खुश होती हैं तो बहुत प्यारा सा गिफ्ट देती हैं अपने अपने लाडलों को। सबको पता है, देखो निधि ने भी लिख दिया, सब जानते हैं यार, दुख सब कोई जानता है। पता है, इट इज जस्ट लाइक जानते सब हैं, बताता कोई नहीं है। आई नो दैट। तो मेरी मम्मी भी मुझे वो फ्लाइंग चप्पल देती थी, वहीं से किचन से। लाइक मॉम यूज्ड टू वर्क इन किचन, तो मम्मी किचन में काम कर रही होती थी, और जब मैं बोलता था मम्मी मेरा नाम जॉन रखोगी क्या, लाइक हाँ जॉन इधर सुनो, आई यूज्ड लाइक वाह मम्मी ने मुझे जॉन बुलाया, और फिर उधर से घींच के देती थी। खैर एनीवेज, तो अब से मैं हर्ष ही हूं, हर्ष का हैरी कभी नहीं हुआ है, लाइक हर्ष ही रहेगा। बट अगर आपका नाम इतना अच्छा है तो दैट्स ग्रेट मैन। चलो भाई, टॉम डिक एंड हैरी हो गया, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। हेंस प्रूव्ड हो गया। तो अच्छा ये वर्ड, अच्छा आप सारे बच्चों को पता होना चाहिए, आप लोग 10th में अभी नए नए आए हो बेटा, सारे मैथमेटिशियंस का ये जो वर्ड है ना, ये हम इसे मक्का मदीना कहते हैं। क्या कहते हैं? मक्का मदीना। जो बच्चे हिंदू धर्म के वो इसको भगवत गीता मान सकते हैं, क्रिश्चियन वाले बाइबल मान सकते हैं, और जो एथीस्ट हैं वो इसको जय बाबा जी मान सकते हैं। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड हमारा मक्का मदीना है। इस वर्ड को लिखकर जीवन में ऐसी खुशी की अनुभूति होती है कि आपको ऐसा लगेगा कि भगवान मिल गए, लाइक ऊपर वाले मिल गए।
ठीक है, तो ये वर्ड हमेशा साथ रखिएगा। चलिए, तो ये बात जो लिखा हुआ है वो मैंने भी आपको लिख के दिखा दिया सेम, और वो प्रूफ भी हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सारे बच्चे जरा ध्यान से, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m और 4m+3। अब ध्यान से देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें पकड़ में आने लगेंगे। कैसे, देखो जरा यार, तुम्हें एक बात तो समझ में आ गई कि यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज हो सकता है। तो आपको अब यहां पे डायरेक्ट फॉर्म दिया हुआ है, ये बता रहे हैं कि भैया 4m+1 बनाइए। मतलब ये बताना चाहते हैं कि जो नंबर है ना वो 4m+r के फॉर्मेट का होगा। हाँ, ऐसा ही होता है ना, नंबर इज ऑफ द फॉर्म 4m+r, मतलब 4 डिवाइजर है, m उसका कोएफिशिएंट है, प्लस रिमाइंडर कुछ होगा। अब ध्यान से देखना बेटा, रिमाइंडर हमें पता है रिमाइंडर क्या होता है। हमेशा हमें पता है कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है या 0 के इक्वल उससे बड़ा होता है, करेक्ट। और अच्छी बात है, तो रिमाइंडर जब 0 से 4 के बीच में होगा तो क्या क्या हो सकता है, जल्दी बताओ। तो इसका मतलब रिमाइंडर सर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। मैं बोलूंगा अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो बेटा, रिमाइंडर जब आपने देखा 0 1 2 3 हो सकता है, तो ये नंबर यहां पे हम r को एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार 2, एक बार 3 करके देखो। तो आपने जब r को 0 पुट किया तो इसका मतलब आपका a बनेगा 4m+0, करेक्ट है। देखो 4m+r में 4m+0। दूसरा r को जब आपने 1 पुट किया तो जाहिर सी बात है 4m+1 बनेगा, करेक्ट। r को जब आपने 2 पुट किया तो आपका a 4m+2 बनेगा, और r को जब आपने 3 पुट किया तो आपका a 4m+3 बनेगा, करेक्ट। अब ध्यान से देखना भाई, 4m+0। बेटा एक बात बताओ, ये नंबर इवन होगा या ऑड होगा, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो। रवि किशन, बेटा स्टडी ओनली ये सब हमारे बिहार में चलता है। रवि किशन, जय किशन, राधे किशन, बनवारी लाल, ये सब हमारे बिहार का। चलो इवन, सारे बच्चे समझ रहे हैं, वेरी गुड। तो बेटा ये इवन है। अच्छा एक बात बताओ, ये इवन के जस्ट 1 ज्यादा है, इवन से 1 ज्यादा है। तो इवन 4m आपने देखा, +1, इवन में +1 करते हैं क्या आता है, सारे बच्चे जानते हैं। अरे सर ये तो ऑड होता है। अच्छा ये ऑड के बाद फिर से +1 कर दिया, देखो +1 में +1 और किया तो +2 हो गया। यहां पे भी दिख रहा है सर दोनों में 2 कॉमन है, ये तो इवन है, बिल्कुल अच्छी बात। और फिर उसके बाद फाइनल वाला तो समझ में आ ही गया होगा। तो मेरे दोस्त आपको बोला क्या था, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m+1 और 4m+3। बिल्कुल हमने शो कर दिया, 4m+1 या 4m+3 शो हो गया। और हमें कैसे चमका भाई कि 4m ही लेना है, कैसे चमका कि भाई 4m+r लेना है। अरे वो क्वेश्चन खुद ही बता रहा है ना, मुझे क्यों चमकना है, क्वेश्चन खुद ही बता रहा है कि आप 4m का फॉर्म लो, 4m+1 4m+3 मतलब 4m+r का फॉर्म लो। सारे बच्चे समझे कि नहीं, जल्दी से हाँ या ना बता दो चैट बॉक्स में। सर मेरा नाम लो, स्टडी विथ प्रीशा कफारिया। ओके, हाय प्रीशा। सारे समझ गए पक्का? ओके, दैट्स ग्रेट। तो अगर समझ गए तो बस हो गया प्रूफ। हेंस प्रूव्ड जरूर लिख देना। तो यहां पे मैंने हेंस प्रूव्ड लिखना मैं भूल गया हूं, तो हेंस प्रूव्ड, बड़ा सा कूल, आ गया आंसर। समझ रहे हो हाँ या ना, जल्दी बताओ। यो इन द चैट बॉक्स पीपल। क्या बात है, सेशन अभी 1200 लाइक्स पे चल रहा है, दैट्स ग्रेट, फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया। कैन वी गेट अ टारगेट की सेशन खत्म होने के पहले 1500 लाइक्स हो गए, लाइक 1.5 के। कैन वी अचीव दैट टारगेट? आई डोंट नो, तुम लोग बताओगे। अगला सवाल ध्यान से देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है अ स्वीट सेलर। क्या बात है, ये बेटा ये हमें हर हाल में हमारे हलवाई भाई होंगे, इनका तो नाम रखना चाहिए स्वीट सेलर। इनका नाम रखते हैं मक्खन लाल। तो बेटा ये क्वेश्चन है मक्खन लाल के बारे में। तो मक्खन लाल हैज 420 काजू बर्फी। वेरी गुड। मक्खन लाल, आप इमेजिन भी कर सकते हो, मक्खन लाल एक ऐसा इंसान होगा जिसका पेट निकला हुआ होगा, लाइक ताकि सारा जहां मक्खन दिखे, मक्खन डिपॉजिट होगा उनके पास, उनका नाम मक्खन लाल है। 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी। क्या बात है, वेरी गुड। शी वॉन्ट्स, उत्तर ये तो शी वॉन्ट, शी हो गई भैया, मक्खन लाल शी तो नहीं हो सकती यार, ऐसे शी वाली कोई है क्या हलवाई? कोई मुस्कान। चलो तो मान लेते हैं कि ये जो हमारी हलवाई है ये मुस्कान है, मुस्कान लाल। अरे रे वाह वाह वाह, नहीं मुस्कान लाल नहीं होता, मुस्कान देवी, हमारे देश में देवी ज्यादा चलती है, तो मुस्कान देवी है। मुस्कान देवी हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फी। इतना पता नहीं कब खाएगी वो। शी वॉन्ट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे that each stack has same number and they take up at least
टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। अच्छा, दिमाग लगा रही है मुस्कान। तो मुस्कान देवी क्या करना चाहती है? मुस्कान देवी करना चाहती है कि ये एक ट्रे में कुछ भरे हुए होंगे 10-15 जितने भी, तो वो चाहती है कि जो टोटल 420 काजू बर्फी है वो ऐसे 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 ट्रे में सजा दिए जाए, और उसी तरीके से जो बादाम बर्फी है वो भी ऐसे ऐसे ट्रे में सजा दिए जाए। और वो मैडम चाहती क्या है? वो मैडम चाहती हैं कि भैया जो बादाम बर्फी और काजू बर्फी सजाई जाए ना, तो नंबर एक जो ट्रे में एक नंबर ऑफ जो बर्फी आती है वो दोनों में बराबर होनी चाहिए। तो बताइए कितनी बर्फियां आएंगी? तो मुस्कान देवी ये चाहती हैं। तो इसके लिए मुस्कान देवी अभी उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, गांव की हैं बेचारी, थोड़ा बिजनेस करना सीख रही हैं। तो मुस्कान देवी ने हम लोगों से मदद मांगी है कि बताइए भाई साहब, मास्टर साहब बताइए कि अगर मेरे पास 400 काजू बर्फी है और 130 बादाम बर्फी है तो मुझे एक में कितना रखना चाहिए? मैं बोला अच्छा मुस्कान देवी आप तो काफी अच्छी बात पूछ दी, तो बेटा अब आपको ये आपको बताना है, ठीक है? तो सारे बच्चे यहाँ पे समझ रहे हैं, सारे बच्चे समझ रहे हैं कि सर HCF निकलना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो हाईएस्ट नंबर क्या है जो दोनों को डिवाइड कर सके, ठीक है? हमेशा याद रखिएगा दोनों को। तो यहाँ पे 420 और 130 का HCF पूरी दुनिया जानती है 10 है, मुस्कान देवी नहीं जानती है। तो मुस्कान देवी को बता दीजिए कि मुस्कान देवी आप एक एक ट्रे में 10-10 बर्फी डालिए, तो बढ़िया एकदम मस्त आपका ट्रे भर जाएगा। तो अब उनको यह भी बता दीजिए कितने ट्रे की जरूरत पड़ेगी। तो मुस्कान देवी को काजू बर्फी रखने के लिए कितने ट्रे की जरूरत पड़ेगी? 10 से डिवाइड करो, 42 ट्रे की। और मुस्कान देवी को बादाम बर्फी रखने के लिए कितना चाहिए? बादाम बर्फी हाय 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 13 ट्रे। समझ गए? तो मुस्कान मैडम आपका हो गया बिजनेस अच्छा, ठीक है? थोड़ा हम लोग कोई बर्फी खिला दीजिएगा अगली बार। मुस्कान मैडम यही होंगी, हाँ मुस्कान मैडम लिख रही है, हाँ सर प्रॉब्लम सॉल्व सर। अब मुझे पता है कितने ट्रे मंगाने हैं मुझे और कितनी बर्फियां लेनी है, ठीक है? दैट्स ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर समझ आ गया तो बड़ा सिंपल सा आंसर था। 10 इसका HCF है, तो HCF ऑफ 420 एंड 130 इज 10। देयरफॉर स्वीट सेलर कैन मेक स्टैक ऑफ 10। समझ गए सारे? पक्का? चलो अच्छी बात है अगर समझ गया तो। बेटा ये है आखिरी सवाल और ये आपको सॉल्व करना है, सेम टाइप का है। आपको इसमें से भी देखना है कि क्या निकालना है। HCF इन्वेस्ट निकालना है, चलो बता देते हैं। HCF निकालना है, HCF निकालिए मस्त बढ़िया और आंसर लेकर आइएगा। सारे समझ गए? जल्दी बताओ हाँ या ना, सारे समझ गए? चलो बहुत ही अच्छी बात। अगर सारे बच्चे समझ गए हैं तो इसका सोल्यूशन भी दिखा देता हूं। देखो यहां पे सोल्यूशन है, ये रहा सोल्यूशन, ये पूरा सोल्यूशन है। तो इस PDF को, ये PDF आपको मिल जाएगा इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में। तो इस PDF को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, सोल्यूशन देख लीजिएगा और आंसर कीजिएगा, ठीक है? चलिए बालकों, तो आज का सेशन बस यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा, ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जो बच्चों को सेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो जरूर लाइक करना, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर देना। अभी भी बहुत सारे बच्चों का डाउट्स मुझे दिख रहा है जो मैं नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे डाउट्स हैं। तो आप सारे बच्चे एक फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको कहते हैं कमेंट फैसिलिटी। YouTube इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। तो आप YouTube पे जाके इसी वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं कि आपका क्या डाउट है, क्या फीडबैक है, क्या सजेशन है, जो भी आप मुझे बोलना चाहते हैं कमेंट कर दीजिए, मैं उसको पढ़ लूंगा, ठीक है? बाकी जो बच्चे जिन बच्चों को पूरे साल वेदांतु से इसी जोरदार तरीके से, ऐसे ही वाव तरीके से, मस्त तरीके से पढ़ना है पूरे साल ताकि उनको हर एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आए, तो वो बच्चे जरूर वीप्रो का एक ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। काफी अच्छा ऑप्शन है। इसमें बहुत सारे बच्चे अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं वीप्रो के, तो आप उनसे उनका फीडबैक भी ले सकते हैं कि उनको कैसा फील हो रहा है, उनको कैसा वीप्रो में एक्सपीरियंस आ रहा है, ठीक है? तो वीप्रो में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सोशल साइंस, इंग्लिश, ऑल 6 ऑफ देम। इन सब के लिए जो प्राइसेस हैं वो आराम से आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। 3 टाइप के सब्सक्रिप्शन होते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं सबको। तो आपको कैसे जाना है, कैसे समझना है, इस वीडियो में आप सीधे जल्दी से नीचे आ जाइएगा, और आप जैसे ही नीचे आते हो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ, क्लिक कीजिएगा, आपको ये 10th का कोर्स दिख जाएगा, लाइट, क्लासिक, प्लस, ठीक है? तीनों देख लीजिएगा, तीनों के फीचर्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। पूरे साल का कोर्स खरीदना चाहते हो तो बाई कंप्लीट कोर्स करना, और ट्राई फॉर 1 मंथ करना चाहते हो तो ट्राई फॉर 1 मंथ करना। दैट्स इट, प्लेन एंड सिंपल। समझ गए? हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जो बच्चा पूरा कंप्लीट कोर्स खरीदना चाहता है उस बच्चे को बुक्स मिलेंगे। जो पूरे साल का कोर्स खरीदता है उसको बुक्स मिलेंगे प्रिंटेड फॉर्मेट में उनके घर पहुंचेंगे। जो बच्चे महीने के हिसाब से लेते हैं उनको सॉफ्ट कॉपी मिलेगा मटेरियल का, ठीक है?
तो ये 3 टाइप का है, देख लीजिएगा और इसको समझ लीजिए एंड देन यू कैन एनरोल। आप सारे बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन बता दूं कि भैया बैच जो है वो 10 मई से शुरू होने वाला है, 10th of May, और इसमें रजिस्ट्रेशन काफी हैवी जा रहे हैं। तो हो सकता है बैच शुरू होने के डेट के पहले भी ये क्लोज हो सकता है, इफ बैच विल बी फुल। तो एवरीवन प्लीज मेक श्योर दैट यू एनरोल योरसेल्फ अ लिटिल अर्ली, टाइम से पहले एनरोल कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों आज के सेशन के लिए इतना ही था। मेरा अगला सेशन है तो मुझे जाना होगा। तो सी यू ऑल गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए ख्याल रखो और क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। बाय बाय बाय।